Assalamu alaikum. My name is Dr. Shahla Tariq. I'm a consultant pediatrician. Currently, I'm working in Services Hospital and practicing in Unicare Medical Center. Today, I'm going to talk about newborn care. Taking care of a newborn is a challenge, particularly when it is your first time. My today's video is mainly for new moms and moms to be. First of all, बच्चे की एक न्यूबॉर्न केयर करने में जितने लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उनकी हैंड हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को हाथ लगाने से पहले या तो हाथ को 30 सेकंड्स के लिए प्रॉपर वॉश किया जाए या फिर उसको सैनिटाइज़ करके फिर बच्चे को हाथ लगाया जाए। बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है न्यूबॉर्न्स का बहुत अभी फुली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिस्क होते हैं इन्फेक्शन कैच करने के। उसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो फीडिंग है। फीडिंग शुड स्टार्ट विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। मदर फीड स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जब मदर फीड स्टार्ट करेंगे एक तो बच्चे को एक तो इमोशनल बॉन्डिंग जो है मदर और बच्चे में होगी। दूसरा ये कि उसकी जो बच्चे का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन रहेगा। बच्चे में जो बॉडी टेम्परेचर कम होने का जो ख़तरा होता है वो नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये कि फीडिंग बच्चे की इस्टेब्लिश हो जाएगी, शुगर लेवल्स लो होने का डर नहीं होगा। जिन सर्कमस्टांसिस में जब मदर की सर्जरी हुई है या मदर की कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, उस केस में फार्मूला फीड स्टार्ट कराया जा सकता है। उसमें बॉटल की ख़ास सफाई का ध्यान रख के। फीडिंग में बहुत दफ़ा बच्चे फीडिंग कर दूध पीते हुए एयर स्वेलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको गैस होती है या वो थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को फीड के दरमियान में और फीड के बाद बर्प कराया जाए। बर्प करने से जो वो एयर होती है वो निकल जाती है और बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। बर्प कराने की बहुत सी पोजीशंस हो सकती हैं। जो भी पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल है उसमें आप बच्चे को अपनी शोल्डर के साथ लगा के बैक पे हल्का सा टैप कर सकते हैं या आप उसको अपनी लैप में लेके बिठा सकते हैं विद सपोर्ट। तो इस तरह से आप उसको बर्प करा सकते हैं। बच्चा बर्पिंग के साथ बहुत दफ़ा स्पिट आउट करता है मिल्क को, विच इज़ एफर्टलेस, तो उसमें फ़िक्र वाली बात नहीं होती। बच्चे को होल्ड करते हुए इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि बच्चे की जो नेक है वो नेक होल्डिंग यूजली 3 मंथ्स पे आती है, 3 मंथ्स के बाद आती है। तो नेक बच्चा ख़ुद नहीं होल्ड कर पा रहा होता, तो उसमें उसको उसकी नेक को और उसके हेड को सपोर्ट रख के जब भी उठाएं। बच्चे को फीड की ज़रूरत हर 2 to 3 आवर्स के बाद होती है। बच्चे की जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, यूजली बच्चा जो स्लीप करता है वो 16 से 18 घंटे तक सोता है इनिशली, और दूध पीने के लिए 2 से 3 घंटे बाद वो उठता है और रोता है। अगर बच्चा दूध पीने के लिए नहीं उठ रहा तो उसको फिर 3 to 4 आवर्स के बाद मैक्सिमम उसको खुद उठा के उसको फीड कराएं। फिर इसके बाद स्लीपिंग पोजीशन बच्चे की कैसी होनी चाहिए। बच्चे को हमेशा फ्लैट सरफेस पे, हार्ड सरफेस हो, फ्लैट सरफेस पे सीधा लिटाएं ऑन हिज बैक। बच्चे को किसी इंक्लाइंड सरफेस पे ना लिटाएं, या जिस तरह से यूजली बच्चों के बाउंसर्स होते हैं या कार सीट्स होती हैं, तो उसमें वो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा जो सेफ़ स्लीपिंग प्लेस है वो उसका अपना कॉट या क्रिब या बेसनेट वो है। उसमें बच्चे को सीधा लिटाएं और उसमें कोई ब्लैंकेट या कोई पिलो या कोई सॉफ्ट या स्टफ टॉय नहीं होना चाहिए बच्चे के इर्द गिर्द। रूम शेयरिंग हो सकती है पेरेंट्स के साथ, बट इट्स बेटर कि बेड शेयरिंग ना हो। इन कंडीशंस जहाँ पे मदर फीड कराती है उसके लिए मुश्किल है कि वो कॉट में से बच्चे को निकालना हर घंटे 1.5 घंटे बाद, तो उस केस में बेड पे लेटा सकती है, लेकिन इतना फासला हो माँ और बच्चे के दरमियान कि अगर माँ बहुत गहरी नींद सो गई है तो बच्चे के ऊपर कोई हाथ या क्या कुछ लगे ना, ताकि बच्चा सेफली सोता रहे। बच्चे को सुलाने के लिए स्वाडल किया जाता है। स्वाडल करने से बच्चा जो है वो थोड़ा उसका जो एक नेचुरल स्टार्टल रिफ्लेक्स होता है वो थोड़ा उसको वो सूद करने के लिए, तो बच्चा डरता नहीं है और वो आराम से सो रहा होता है। उसको वही फीलिंग आती है जो माँ के पेट वाली। स्वाडल कब तक करते हैं? स्वाडल यूजली 2 मंथ्स की एज तक करते हैं मैक्सिमम। इसके बाद जब बच्चा जो ही रोल ओवर करना शुरू हो जाए तो स्वाडलिंग नहीं करते, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है बच्चे के लिए। स्वाडलिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा ओवर हीट ना हो जाए, और सुलाते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कोई चीज़ आपने बच्चे के फेस को कवर नहीं करना, फेस अनकवर्ड होना चाहिए। ब्लैंकेट यूजुअली इनिशली कोशिश करें कि आप वो यूज़ करें जो वेयरेबल ब्लैंकेट्स होते हैं या जो स्लीपिंग सैक्स होते हैं,
तो वो बेहतर होते हैं बच्चे के लिए। इसके बाद बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प है उसकी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे और माँ के दरमियान में जो कनेक्शन होता है जिसके थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, वो बर्थ के बाद उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको क्लैम्प करके काट दिया जाता है और बच्चे के साथ एक अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प रह जाता है। वो यूजली 7 से 14 दिन में गिर जाता है, मैक्सिमम 14 डेज़ लगते हैं, वो गिर जाता है। तो इस दरमियान में इसकी केयर करना ज़रूरी है, इसको इन्फेक्शन से बचाना ज़रूरी है। कैसे बचाया जाए? इसको ड्राई रखा जाए, इसको क्लीन रखा जाए। जो डायपर है उसको इस तरह से बंद किया जाए कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम्प है वो अनकवर्ड हो, कवर्ड ना हो, डायपर उसके नीचे बंद करें। इसके अलावा जो उसको सिर्फ एक कॉटन स्वैप लेके उसको क्लीन वाटर, बॉइल्ड क्लीन वाटर से उसका वार्म नॉर्मल सा टेम्परेचर रख के उसके साथ आप उसको बहुत जेंटली साफ़ कर सकते हैं। कुछ और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उसमें लगता है कि कोई पस नज़र आ रही है या स्वेलिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है इर्द गिर्द उसके उस एरिया के, तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके अलावा आई केयर बहुत ज़रूरी है। आई केयर में आइज़ क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वो भी सिर्फ कॉटन स्वैब लेके उसको बॉइल्ड क्लीन वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ आप उसको फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड आइज़ को क्लीन कर सकते हैं डेली, और हर आई के लिए डिफरेंट स्वैब यूज़ करें। इसके अलावा कुछ बच्चों को हनी दिया जा रहा होता है बर्थ के बाद, वो नहीं देना चाहिए। बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध है और वो सफिशिएंट है फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। उसके अलावा बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। या अगर मदर फीड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि फीड नहीं करा सकती किसी भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से, तो फिर उसमें फार्मूला फीड इज़ इनफ फॉर हिम, तो उसको एक्स्ट्रा कुछ भी ना दें। हनी यूजली दिया जा रहा होता है फर्स्ट 2-3 डेज़ में, तो दैट इज़ नॉट सेफ फॉर इन्फेंट्स हु आर लेस दैन 1 year ऑफ एज। तो काइंडली प्लीज़ ये 1 साल से छोटे बच्चे में बिल्कुल भी हनी ना दिया जाए। इसके अलावा बात जो है वो बच्चे को कब दिया जाए, कैसे दिया जाए, किस टेम्परेचर के पानी के साथ दिया जाए। बात यूजली 6 आवर्स ऑफ बर्थ के बाद दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आफ्टर 24 आवर्स दिया जाए। WHO रिकमेंड करती है कि इसको 24 आवर्स के बाद दिया जाए, क्योंकि बच्चे की बॉडी पे एक वाइट सब्सटेंस होती है जिसको वर्निक्स कहते हैं, और वो बच्चे के लिए अच्छी होती है। वो इट एक्ट्स एज अ बैरियर और इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया से वो प्रिवेंट करती है। तो अगर कुछ कल्चरल रीजंस की वजह से नहीं दिया जा सकता, इतना डिले नहीं किया जा सकता, तो दैन एटलीस्ट 6 आवर्स डिले करके उसके बाद बात दे सकते हैं। बात देने के लिए ख्याल रखें कि उसका जो वाटर है वो ल्यूक वार्म वाटर हो, ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो। बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और सब चीज़ें आपके पास, उसकी जो उसको पहनाने वाले कपड़े हैं, सब कुछ आपके पास पहले रेडी होना चाहिए। बच्चे को अकेला बिल्कुल बाद में कुछ सेकंड्स के लिए भी ना छोड़ें। उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर करते हुए आप उसको बात दे सकते हैं। और बात यूजली बच्चे के लिए 3 times अ वीक इज़ इनफ। और इनिशली जब तक उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं ड्राई आउट होती और फॉल होती, तो आप उसको स्पॉन्ज बाथ भी दे सकते हैं, एक कपड़ा गीला करके उसके साथ आप उसकी बॉडी को साफ़ करके और फिर टॉवल से रैप कर सकते हैं। बच्चे की डायपर केयर बहुत ज़रूरी है। बच्चे का डायपर कोशिश करें कि हर 2 से 3 घंटे के बाद बदलें, और जो ही आपको लगे कि डायपर गीला हो गया हुआ है तो उसको फ़ौरन से चेंज कर दें। और बच्चे में यूजली डायपर में अगर उसका जो स्टूल है वो ज़्यादा देर तक रहता है तो उससे रैश होने का चांस होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उस पर पेट्रोलियम जेली या जिंक ऑक्साइड पेस्ट का एक बैरियर लगा सकते हैं, तो बच्चे के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए डायपर रैश को। डॉक्टर के पास आपने कब जाना है? जब बच्चे को टेम्परेचर हो रहा है या बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है और बच्चा रिलक्टेंट टू फीड है, या बच्चे का कलर चेंज हो रहा है, वो ब्लू हो रहा है, या बच्चा ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा, या बच्चे को खुदा न खास्ता झटके लग रहे हैं, या बच्चे को बहुत ज़्यादा बच्चा लूज़ मोशन कर रहा है, वाटरी डायरिया उसको हो रहा है, तो और या वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, वो एफर्टलेस नहीं है, तो इन दैट केस आपने अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को शेक ना किया जाए। बच्चे के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको जब पकड़ के जो उछाला जाए या उनको इस तरह से ज़ोर से शेक किया जाए तो वो उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो
प्लीज़ उसको पकड़ते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यूबॉर्न केयर के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होंगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।